हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो फोकस है जो प्रमाण पत्र हैं, जो फर्जी प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में। जी हाँ, आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो इससे पहले संपन्न कराई जा चुकी है सरकार के माध्यम से, उसमें फर्जी प्रमाण पत्रों की काफी जांच चल रही है। और आज का जो न्यूज़पेपर है वो बिल्कुल मेन फ्रंट पेज पे पहली प्रमुखता से खबर छापी गई है कि सभी जिलों का डाटा मांगा जा रहा है जो पहले से शिक्षक नौकरी कर रहे हैं और उनके पास फर्जी प्रमाण पत्र बरामद हो रहे हैं और उनके ऊपर एफआईआर की जा रही है। तो आज का न्यूज़पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि बकायदा लिखा हुआ है कि फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच डाटा मांगा जा रहा है जो कि नियोजन इकाइयां उपलब्ध नहीं करा रही है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देख रहे हैं बिल्कुल कि जिलों से नियोजित शिक्षकों के तमाम प्रमाण पत्र तलब किए जा रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश पे जांच की जा रही है। निगरानी के लिए 1.10 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। सोचिए, 1.10 लाख शिक्षकों के जो सर्टिफिकेट हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो प्रमाण पत्र से संबंधित जो गड़बड़ियां होती हैं, जो फर्जी तरीके होते हैं, उनके बारे में आज मेरा वीडियो केंद्रित है, फोकस किया हुआ है। और इसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लोग फर्जीवाड़ा अभ्यर्थी करते हैं। यानी कि सरकार के स्तर का जो भ्रष्टाचार है, जो नियोजन इकाई द्वारा किया जाता है, वो तो बात की बात है। उससे पहले जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन करते हैं, सबसे पहले अभ्यर्थी ही करते हैं, ठीक है। वो अपनी नौकरी कंफर्म करने के लिए। एक चीज यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप भी किसी प्रकार के फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि सारा डाटा, चाहे आप पूरे भारत में किसी भी नौकरी को ले लीजिए, 20 साल तक आपके सर्टिफिकेट की जांच होती है, ठीक है। इस पेपर में बकायदा ये लिखा है कि 10 साल हो गए हैं जांच करते हुए, ठीक है। आपको 20 साल तक सारे सर्टिफिकेट की जांच होती है और अंततः जब तक उस पोस्ट के सारे अभ्यर्थी, ठीक है, यानी कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम से संबंधित सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं हो जाती है, तब तक वो जांच करते रहते हैं और लास्ट में भी इनको पकड़ लिया जाता है और उन पर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भी हो सकती है या फिर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या किए जाते हैं, बाउंड कर दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं, या उनको एक प्रकार से घोषित किया जाता है कि आप कभी दूसरी परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते, किसी नौकरी में भाग नहीं ले सकते। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट मामला क्या है और इसमें जो जांच हो रही है वो क्या हो रही है। तो इसमें कह रहे हैं कि 23 दिसंबर तक पूरी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें जिला शिक्षा पदाधिकारी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को हाईकोर्ट से आदेश आया है कि 23 दिसंबर तक अभी तक जो पूर्व नियोजित जो शिक्षक हैं, जो अभी तक नियोजित हो चुके हैं, उनका डाटा इनको पूरा भेज देना है 23 दिसंबर तक। और इसके अलावा जो जांच होनी है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं की जांच की जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक के प्रमाण पत्र, ठीक है, मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक के प्रमाण पत्र की जांच होनी है और शिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र, ठीक है। तो शिक्षकों का जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है उसकी भी जांच करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो घोटाला नियोजन में देखने के लिए मिलता है शिक्षक भर्ती में, खास तौर से सर्टिफिकेट को लेकर लगता है। जो प्रोफेशनल डिग्री होती है, जैसे बीएड की है, डीएलएड की है, बीटीसी की है, इनकी जो डिग्री है उसको देखने के लिए मिलता है। और जो दूसरे स्तर पे जो आता है आपका, वो आता है आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट या हाई स्कूल की मार्कशीट। इस लेवल पर भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जो भ्रष्टाचार होता है ग्रेजुएशन लेवल की मार्कशीट पे ज़्यादा किया जाता है। कैसे किया जाता है भ्रष्टाचार, हम आपको एक एक करके अभी बताएंगे कि किन किन स्तरों पर अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराए जाते हैं या उनमें क्या करेक्शन किए जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे और इसमें कहीं ना कहीं जो नियोजन इकाइयां होती हैं वो शामिल होती हैं, उनका कहीं ना कहीं से बैक सपोर्ट उनको होता है, ठीक है। तो बैक सपोर्ट के बिना कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, यानी कि प्रशासन का सपोर्ट अगर ना मिले अभ्यर्थी को तो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार वो नहीं कर सकता है। इसके अलावा लिखा है कि 9 जनवरी को होनी है हाईकोर्ट में सुनवाई। तो प्रमाण पत्रों के जांच मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है और 4 दिनों पहले इस मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि आखिरी मौका दिया है। मालूम हो कि लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। दायर याचिका में कहा गया था कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बड़ी संख्या में शिक्षकों का नियोजन हुआ है। तो ये जो शिक्षकों का नियोजन बिहार में चल रहा है, ये मेरे समझ में मुझे जहां तक जानकारी है, ये 2004 से लगभग स्टार्ट हुआ था। उसमें काफी क्राइम था बिहार में और फिर एक बार देखने के लिए मिल रहा है कि क्राइम काफी बिहार में बढ़ता जा रहा है। तो उस समय नीतीश गवर्नमेंट ने, नीतीश जी ने काफी अच्छा फैसला किया था कि कम वेतन दे करके भी लोगों को रोजगार मुहैया कराया था और इसी की बदौलत आज जो शिक्षक हैं 30,000 तक का पेमेंट उठा रहे हैं, फिर भी वो समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं, जबकि उनके पास काम उतना करने के लिए नहीं है, ठीक है। काम करवाया भी जाता है तो लोग धरना प्रदर्शन हड़ताल ज्यादा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते कम है। तो ये अपनी उत्तरदायित्व से लायबिलिटी से भाग रहे हैं और ये पेमेंट 30,000 रुपया अगर आपको गांव में रखकर मिल रहा है तो ये बहुत ज्यादा है।
30,000 रुपया पेमेंट आपको सरकार दे रही है, प्लस आपको हर साल बढ़ाती है, बढ़ोतरी इंक्रीजमेंट भी देता है, तो उसके बावजूद भी आप लोग काम नहीं करते हैं, बहुत ही शर्मनाक है। तो आप लोग ऐसा ना करें, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे जो हैं आपके देश का भविष्य हैं। अगर आप इनको जो है नहीं पढ़ाएंगे, नहीं सही ज्ञान देंगे, सिर्फ आप अपने पैसे के चक्कर में ही पड़े रहेंगे कि वेतन बढ़ा दो, वेतन बढ़ा दो, कितना वेतन लीजिएगा। देश की आर्थिक स्थिति भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको भी इसका जो है सहयोग करना चाहिए। कि क्राइम से निपटने के लिए नीतीश जी ने जो है इतना आपको जो है सपोर्ट दिया और आपको जो है रोजगार मुहैया कराया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऑल इंडिया उठा के देख लीजिए तो बेसिक जो है सोशल इंजीनियरिंग जो यही कहता है कि सबको रोजगार दिला दीजिए, चाहे उसका वेतन कम ही क्यों ना हो। यानी कि 5,000 6,000 भी अगर आपको रुपया मिल रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि जो है कितना अधिक है, और ऊपर से आप सरकारी सर्वेंट कहलाते हैं और आपको जो है कम से कम 62 ईयर्स तक जो है कहीं कोई हटा नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हर राज्य में ये चीज़ें नहीं है। अदर स्टेट के कैंडिडेट से आप पूछ सकते हैं, उनसे आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया चल रही है, और अभी तक जो है 1132 फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं, 1132 फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं और 419 पर जो है प्राथमिकी जो है दर्ज कराई गई है। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है फर्जी प्रमाण पत्र पकड़ने का, ये क्यों चल रहा है? सरकार ये चाह रही है कि जो फर्जी प्रमाण पत्र जो मिले हैं, ठीक है, उनको जो है छटनी कर लिया जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोग को जो है नियोजन से वंचित किया जाए, ताकि सही लोगों को जो है रोजगार मिल सके, योग्य अभ्यर्थी को रोजगार मिल सके। ये बहुत बढ़िया जो है प्रोसेस है और ये कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल मैं पक्ष में हूँ। आपको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जो है सपोर्ट करना चाहिए कि जितने भी जो है फर्जी शिक्षक जो है नियोजित हैं उनको जो है बाहर किया जाए, ताकि और जो है रिक्तियां खाली हो सकें। यानी कि 1,10,000 लोगों पर जांच की आंच है, तो यानी कि 1,10,000 रोजगार आपके लिए तैयार बैठे हैं, जिसपे फर्जी लोग बैठे हुए हैं। और ये फर्जी लोग कौन है? ये फर्जी लोग वही हैं जो पैसे वाले हैं, जो संपन्न हैं, जो पैसों से संपन्न है, वो फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, जिनकी पैठ है ना। तो ये वही लोग हैं। नीचे तबके के लोगों को जो है कहीं रोजगार नहीं मिल पाता, उनके पास पैसा नहीं रहता, तो ये बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है। और आइए अब बात करते हैं कि आखिर ये फर्जीवाड़ा होता कैसे। तो सबसे पहले हम आपको ले लेते हैं मार्कशीट के आधार पे, ठीक है। जो आपकी हाई स्कूल इंटर की जो मार्कशीट होती है, तो ये लोग जो है फर्जी बनवा लेते हैं, कलर प्रिंट आउट जो है करवा लेते हैं, जिसमें जो है आपके जो है मार्क्स बढ़ाने होते हैं, ठीक है। मार्क्स तो बढ़ाते नहीं है, होता क्या है कि वो जो है मार्कशीट जो होती है उसको कंप्यूटर पे स्कैन कर लेते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में जो है कंप्यूटर पे स्कैन कर लिया जाता है मार्कशीट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो है आपकी जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, चाहे इंटर की मार्कशीट है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, उसको क्या किया जाता है, कंप्यूटर पे स्कैन कर लेते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब आवेदन लिए जाते हैं शिक्षक भर्ती के, तो उसमें फोटोकॉपी ली जाती है, ठीक है। तो स्कैन करने के बाद क्या करते हैं, वो उसके ऊपर जो है नंबर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सेम फॉन्ट से मिलता जुलता, लेकिन फिर भी आप बहुत बारीकी से देखिएगा तो वो फॉन्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मार्कशीट प्रिंट आउट होता है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी लेटेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी 4 साल 5 साल पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले जितनी भी मार्कशीट प्रिंट आउट होती थी डीएमपी से होती थी, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो है शायद प्रिंट की जाती थी, और उनके फॉन्ट जो है कॉपी करना बहुत मुश्किल होता था, या वैसे फॉन्ट जो है कंप्यूटर पर बनाना, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे कोरल ड्रा हो, चाहे पेज मेकर हो, बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वहां पे जो है नंबर जो है नए प्लेस कर दिए जाते थे, तो उनकी फोटोकॉपी लगा दी जाती थी। और इसमें प्रशासन के जो नियोजन इकाई के जो कर्मचारी होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि उसमें बात पहले से तय रहती है कि ये कागज आपके पास जाएगा, आप इसको जो है रिजेक्ट मत करिएगा। तो यहाँ पर प्रशासन का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके साथ जी जो आपकी बिहार में जो पुरानी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट आती थी, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 2001, 2, 3 तक जो है जो भी मार्कशीट होती थी वो मैनुअल होती थी। यानी कि जो है वीर कुंवर सिंह आर यूनिवर्सिटी की आप मार्कशीट देखिएगा तो उसमें मैनुअली जो है नंबर चढ़ाए जाते थे, तो उनको भी आप फोटोकॉपी लोग कर लेते थे, उसको फिर ब्लेड से खुरच करके नए मार्क्स चढ़ा लिए जाते थे और उसी को जो है जमा कर दिया जाता था। और बाद में जब ओरिजिनल जमा करते थे तो पहले से जब जो है नियोजन इकाई से जो है साठगांठ रहती थी तो उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता था। तो ये तो एक हो गया। दूसरी चीज थी बीएड के स्तर पर। बीएड के स्तर पर जो है जो फर्जीवाड़ा किया गया था, वो फर्जीवाड़ा जो है अभ्यर्थियों के माध्यम से नहीं किया गया था। ये जो है जो फर्जी कॉलेज चल रहे थे, फर्जी कॉलेज भी नहीं कहेंगे, उनको मान्यता प्राप्त थी, उसमें जो कर्मचारी होते हैं वो फर्जी तरीके से जो है डुप्लीकेट मार्कशीट तैयार करते थे, सर्टिफिकेट तैयार करते थे और लोगों को प्रोवाइड करा देते थे घर बैठे। तो ये वो फर्जी मार्कशीट है और लोगों ने इसका फायदा उठाया घर बैठे, जबकि पैसा उन्होंने उतना ही दिया, पैसा उन्होंने उतना ही देते थे और उतना ही उनको जो है टाइम भी देना पड़ता था। यानी 1 साल बाद ही उनको मार्कशीट मिलती थी या बीएड के डॉक्यूमेंट मिलते थे। ये नहीं कि तुरंत उनको जो है प्रोवाइड करा देते थे, वो उसमें पूरा टाइम लेते थे कि उनको लगे कि ये रेगुलर है, लेकिन वो रेगुलर नहीं होता था, वो फर्जी ही होता था। और अभ्यर्थी जो है इस चक्कर में फंस जाते थे कि हमको पेपर देने नहीं जाना पड़ेगा या घर बैठे मुझे पेपर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है फर्जी वाले फंस जाते थे। तो बीएड के जितने भी सर्टिफिकेट जो फर्जी देखने के लिए मिलते हैं वो इसी प्रकार के हैं। अभ्यर्थियों के लेवल पर नहीं किया जाता, वो थोड़ा सा परीक्षा से बचने के लिए ऐसे
ऐसे कॉलेज में चले जाते थे या ऐसे एजेंट्स के माध्यम से वो सर्टिफिकेट जो है प्राप्त कर लेते थे। तो ये फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ना जो है बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब तो NICT की जो वेबसाइट है उस पर सारी डिटेल्स मिल गई है कि जो है कौन कौन से कॉलेज है फर्जी हैं, किनका रिन्यूअल खत्म हो चुका है, सारी डिटेल्स आपको उपलब्ध है, तो वो आसानी से चेक हो जाते हैं। तो ये दूसरा स्तर था। तीसरा स्तर आता है आपका जो है, तीसरा स्तर जो है आपका जो है मार्किंग को लेकर के है। मार्किंग को लेकर के मतलब है कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो मार्किंग की जाती है, यानी कि जब टोटल मार्किंग जो ग्रेजुएशन की आप लोग करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई 1500 पे जो है बनाता है, कोई 800 900 पे बनाता है। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं कि 800 है कि 900 है, तो 1500 तो मुझे कंफर्म है कि 1500 पे जो है बनाते हैं। तो 1500 पे अगर आप बनाइएगा तो आपका जो है मेरिट क्या होता है, डाउन हो जाता है। 1500 पे अगर आप जो है कैलकुलेशन करते हैं अपने मेरिट अंक का, तो वो जो है क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही मेरिट आपका घटेगा। और 1500 से अगर आप कम पे बनाते हैं, 800 900 पे बनाते हैं, तो आपका मेरिट परसेंटेज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसका जो है फायदा मिलता है उसमें, आपको जब टोटल मेरिट काउंट होती है उसमें कहीं ना कहीं जो आसानी से जो है हमको लगता है कि 4-5% तक जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी आपको जो है गौर करना होगा कि किन किन अभ्यर्थियों ने जो है 800 900 पे जो है डॉक्यूमेंट्स जो है दिए हैं। ठीक है, इसको भी जो है गौर करना होगा। यानी कि हाई स्कूल की जो मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट होती है उसमें जो नंबर प्लेस होते हैं वो तो होते ही कंप्यूटर के माध्यम से फोटोकॉपी लग करके, और ग्रेजुएशन में भी यही प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद जो पूर्णांक स्तर पर है, ठीक है, पूर्णांक को प्राप्तांक स्तर पर जो फर्जीवाड़ा किया जाता है वो भी जो है किया जाता है। गलत नंबर जो है चढ़ा दिए जाते हैं और पहले से साठगांठ रहती तो उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता है और वो हाई मेरिट में शो करते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों का जो मेरिट होता है वो 88 90 99 तक चला जाता है। तो इस पे भी गौर करना होगा। उसके बाद आइए अब बात कर लेते हैं सीटेट की। ठीक है, सीटेट या बिहार टेट सर्टिफिकेट की। तो सीटेट और बिहार टेट सर्टिफिकेट की जो है जांच, सीटेट की जांच तो आपकी आसान है। सीटेट की जांच आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसका डाटा जो है सीटेट की वेबसाइट पर रहता है। कल के वीडियो मैंने जो है लिंक आपको दिखाया भी था कि आप किस प्रकार से अपने सीटेट के पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जांच सकते हैं कि ये कैंडिडेट फर्जी तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सीटेट के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो है गलत किसी का रोल नंबर दे दिया है और उसको जो है चढ़ा दिया गया है, तो वो अभी मार्कशीट तो चेक नहीं हो पाएगी, लेकिन जो है लास्ट में या काउंसलिंग के समय भी ये चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग में भी जो है प्रोसेस होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं, लोगों को जो है भर्ती कर लिया जाता है और उसमें भी नियोजन इकाई की साठगांठ रहती है। उनको मालूम रहता है कि ये व्यक्ति फर्जी है और वो जानते हैं उसके बारे में। तो ऐसे लोगों पे कंप्लेन करना है तो कौन करेगा? ऐसे लोगों पे कंप्लेन करना होगा अभ्यर्थियों को, उनको ये ढूंढना पड़ेगा। अब जो है कहेंगे कि सबका कैसे सीटेट नंबर हम चेक करें, तो वही मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपने से ऊपर के जो है कम से कम 10 कैंडिडेट को चेक करना ही पड़ेगा कि कहीं वो फर्जी तो नहीं है। तो हर व्यक्ति अगर अपने ऊपर से 10 व्यक्ति को कैंडिडेट को चेक कर लेगा तो बहुत हद तक जो है नियोजन में पारदर्शिता जो है आ जाएगी। तो सीटेट पे जो फर्जीवाड़ा होता है वो यही होता है कि दूसरा का रोल नंबर वगैरह डाल देते हैं और मार्क्स चढ़ा देते हैं और वो जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देते हैं। तो ये हो गया। और बिहार टीटी का भी यही हाल है। बिहार टीटी में भी जो है मिलते जुलते नामों से, मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति का नाम जो है देवेंद्र सिंह है, तो देवेंद्र सिंह की जो है मिलती जुलती मार्कशीट को क्या करते हैं वो लोग जो है लगा देते हैं, या उनको जो है कैसे भी सर्च करके या जुगाड़ बना करके या किसी भी तरीके से पता करके जो है इसको लगा दिया जाता है। तो आपको कभी भी अपना सीटेट का जो है मार्कशीट या जो है बिहार टेट का मार्कशीट भी अपने दोस्तों को शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फायदा आपका उठा सकता है। ठीक है, तो अपने सर्टिफिकेट को जो है कभी भी डिटेल्स जो है किसी से जो है मत शो करिए, हमेशा जो है छुपा के रखना चाहिए, सिक्योर रखना चाहिए, क्योंकि नियोजन में जो है ऐसी गड़बड़ियां देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस स्तर पे जो है अभ्यर्थियों द्वारा जो है फर्जीवाड़ा किया जाता है और ये जो है नियोजन इकाई जो है नहीं रोक सकती है, क्योंकि जो है आपकी नियुक्ति होने के बाद ही जो है डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू होती है। काउंसलिंग में किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जो है जांच जो की जाती है वो उस लेवल की नहीं होती कि उसमें जो है किसी को रिजेक्ट किया जा सके, क्योंकि हमने आपसे पहले कहा है कि नियोजन इकाई जो है मिली जुली रहती है, तभी ये सारे फॉर्म सबमिट होते हैं। ठीक है, अगर ये जो है फॉर्म्स जो है अगर जो है सही से देखे जाए, सही से छांटे जाएं, तो आप आसानी से अगर किसी मार्कशीट पे कंप्यूटर से जो है चढ़ाया गया है या ओवर राइटिंग की गई तो आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। और सीटेट वगैरह के जो सर्टिफिकेट हैं डुप्लीकेट जो है उनको भी चेक किया जा सकता है। कम से कम गवर्नमेंट को या प्रत्येक नियोजन इकाई को कम से कम ऊपर के 100 अभ्यर्थी जो होते हैं उनको तो डॉक्यूमेंट्स जो है नियोजन में काउंसलिंग लगने से पहले जो है चेक कर लाना चाहिए। तो ये सारे जो है प्रोसेस जो है होते हैं, लोग फर्जीवाड़ा करते हैं और ये पूरा अभ्यर्थी के स्तर पे होता है और इसमें नियोजन इकाई का भी हाथ होता है, क्योंकि वो चाहे तो जो एप्लीकेशन होता है इसको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी वो मिला रहता है। तो इस स्तर पे जो है आप जो है फर्जीवाड़ा देखते हैं, लेकिन कोई भी जो है सरकार से फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता, इसकी पूरी गारंटी है। आप सरकार को बेवकूफ नहीं बना सकते, सरकार बहुत तेज होती है, सरकार का इंटेलिजेंस बहुत तेज होता है। वो आपके नौकरी लगने के 10 साल 20 साल तक भी आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो है आपको जो है क्लीन चिट दी जाती है
और अगर आप जो है फर्जी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होती है और उसके साथ ही आपसे जो है पूरा वेतन का जो वसूली है वो किया जाता है ब्याज के साथ में। तो मेरी यही सलाह है कि आप लोग जो है ऐसा कोई काम ना करें। अगर आपने जो है फर्जी जो है प्रमाण पत्र लगाए हैं तो बिल्कुल आप जो है वहां से स्किप कर जाइए, नहीं तो आपका जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि अभी आपके पास उम्र पड़ी है, पूरी उम्र पड़ी है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है सही कर लीजिए। आप जो है बिल्कुल उसको जो है फिर से जो है बीटीसी का पेपर दे दीजिए, बीएड कर लीजिए या सीटेट कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, आपके पास उम्र है, ठीक है। तो आप जो है फर्जीवाड़े से बचिए, यही मेरी सलाह है। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो फर्जीवाड़ा होता है किस स्तर पे होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है सबको मिल जाए। और एक बात और कहना चाहते हैं कि अपने से ऊपर के 10 अभ्यर्थियों को आप लोग जरूर चेक करिए कि कहीं वो फर्जी तो नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।